मानसून से पहले वार्ड में गलियों की किस तरह से हुई है साफ सफाई, नालियां कितनी हुई हैं साफ, इसके लेकर साथ ही किस तरह से 5 सालों में जनप्रतिनिधियों ने अपने वार्ड में किया है विकास कार्य और जिस तरीके से वार्ड की जनता को मूलभूत सुविधाओं से कितना मिला है निजात। नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास पेशकश बोल मुंबई बोल। बोल मुंबई बोल में आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 52 के आर्य कॉलोनी स्थित यूनिट 31 माली नगर में। जानते हैं कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ की जो नगर सेविका रही हैं वो है प्रीति साटम। क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो चुका है इसलिए वो पूर्व नगर सेविका है, लेकिन आज भी काम उनका जो है बदस्तूर जारी है और इसी के बारे में आज जानेंगे उनके वार्ड की जनता से कि 5 सालों में कितना विकास हुआ है उनके यहाँ पर और किस तरह का कार्यकाल रहा है प्रीति साटम का। सबसे पहले आपका नाम? यूसुफ मिर्ज़ा। यूसुफ जी, कहाँ रहते हो आप? यहीं पर यूनिट 31 में। माली नगर यूनिट 31 में रहते हो। आपको लगता है कि 5 साल में कितना विकास हुआ? क्योंकि आपकी नगर सेविका का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और मानसून अब आने वाला है। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रास्ते, गटर, नाली, बिजली, इस पर कितना काम हुआ है? ये काम तो अच्छी तरह कर रही है और जो भी बचा है अभी भी फ़िलहाल उनका काम शुरू है, तो उसके लिए कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन नहीं है। 5 सालों में कितनी बार वो आपके वार्ड में आई हैं? तो हमेशा आती रहती है। आप क्या अभी कुछ समस्याएं हैं? अभी फ़िलहाल पानी की जो समस्या है फ़िलहाल तो वो बहुत है और जैसे कि ड्रेनेज वगैरह है उसका काम फ़िलहाल वो चालू है उनकी तरफ से। साफ सफाई की बात करें, क्योंकि मानसून से पहले हर बार दावे किए जाते हैं, बीएमसी दावे करती है कि जो है साफ सफाई का काम पूरा हो गया, नाले, गटर, नालियां साफ हो गई हैं। आपके इलाके में क्या जल जमाव होता है? नहीं, अभी तो नहीं होता है, अच्छे से काम हुआ है। अच्छे से काम हुआ है और भी लोग हैं। सबसे पहले आपका नाम? संतोष पवार। संतोष जी, जानना चाहेंगे आपके इलाके में मूलभूत सुविधाओं के अलावा क्या क्या समस्याएं हैं? समय से तो थी वो थोड़ी फार, तो मैडम को दिखाया था हम लोग ने, बुला के 2-4 बार आके देख के चली गई थी। क्या क्या समस्याएं थी? शायद वो पहले तो पूरा हम लोग गटर की लाइन के बहुत समस्या थी, इतनी समस्या थी कि आदमी लोग जाने के लिए परेशान होते थे। तो मैडम को आदमी को दिखाया, आके दिखाया, मैडम ने पूरा पैसेज करके दिया। फिर से वहाँ से गली तो 1-2 गली बाकी है अभी, वो भी करने वाली मैडम। तो बहुत अच्छे से काम किया मैडम ने। आर्य कॉलोनी की अगर बात करें तो आर्य कॉलोनी जंगल और ज्यादातर जो है स्लम का इलाका इसमें आता है। ऐसे में यहाँ पर रास्ता, बिजली, पानी, जैसे आपने बताया गटर की समस्या थी, अगर अन्य समस्याओं की बात करें तो कितना विकास 5 सालों में हुआ है यहाँ पर? 5 साल में तो मैडम ने थोड़ा बहुत विकास किया है, अभी भी थोड़ा बाकी है, वो अभी वो कर रही है। वो फिलहाल थोड़ा बहुत में क्या क्या विकास किया है उन्होंने अब तक? पूरा गटर लाइन है, पैसेज का किया है, अभी भी फिलहाल थोड़ा कर रही है। अभी पानी का है, हम लोग को फिलहाल पानी रात को थोड़ा कम प्रेशर से आ रहा है, वो भी उन्होंने उनके साथ बात किया है, वो कर रही है अभी थोड़ा। 5 सालों में काम हुआ है। आपसे जानेंगे काका, आपसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं थी और कितना उसका निवारण हुआ है? बहुत सा निवारण हो गया है। गटर की लाइन पूरा चौकअप होता था, मंदिर का काम किया, सब लादीकरण किया और अभी थोड़ा पानी का तकलीफ है। पानी की किस तरह की क्या तकलीफ है? पानी की पानी प्रेशर ही नहीं आता है, कितना पानी आता है? कुछ भी नहीं आता है, वैसा समझ जाने जागते रहते, 12 के बाद आता है पानी। आप क्या कहेंगे, आपके इलाके में क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्या तो बहुत सारी है कि स्लम एरिया में हमेशा प्रॉब्लम ही रहते हैं, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है सबसे पहला पानी का मसला। जो पानी का मसला ऐसा है कि रात को 12 बजे आता है और 3 बजे चला जाता है, तो उस वजह से बहुत सारे लोगों को रात भर जागना पड़ता है और पानी पूरी तरह से मिलता नहीं है। 2 हंडा, 4 हंडा, 6 हंडे में पानी आता है। बोरिंग है, इसलिए बोरिंग के वजह से हम लोग का यहाँ पे जीना ठीक है, थोड़ा नहा पी के थोड़ा क्लीन रह सकते हैं। वरना पानी अगर बोरिंग नहीं रहती थी तो हम लोग को क्या मालूम कहाँ कहाँ घूमना पड़ता था। लेकिन ये बोरिंग के वजह से आज हमारा फ़ायदा है। और रहा सवाल तुम्हारा कि ज़मीन में जितना पानी है उतना ही आएगा, अभी पानी भी कम हो गया बोरिंग के लिए, अभी पानी कम आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई कुछ पानी की समस्या को निवारण किया जाए करके। जो आपकी नगर सेविका हैं, पूर्व नगर सेविका प्रीति साटम ने 5 सालों में क्या क्या काम किया आपको पता है? आपने कभी उनसे मुलाकात की है? हाँ, मैं तो हमेशा मुलाकात करते रहता हूँ, आते ही रहती है। और यहाँ पे ये मंदिर का जो निर्माण किया उन्होंने, जो पहला तो शिवसेना ने किया था, लेकिन इसके ऊपर शेड नहीं डाला था और ये लीकेज होता था मंदिर, लेकिन वो मंदिर लीकेज होता था तो उसका वो लीकेज उन्होंने निकाल के दिया। उसके बाद भी सामने शेड डाली जो सामने आपके दिखाई दे रहा है। पानी की समस्या आपने बताई, अगर बात की जाए रास्ते की
और जैसे गटर और नाली, क्योंकि मानसून आ रहा है, ऐसे में कितना साफ सफाई हुआ है? नहीं, बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और हाँ, सवाल तुम्हारा गटर का भी बोल रहे हैं, मैं सुना कि अभी नीचे गटर का काम चालू है करके, और वहाँ पे भी उन्होंने मतलब काम लिया है काम हाथ में। ये जगह पे जब हम खड़े, यहाँ पे कीचड़ होता था, मंदिर में जाने के लिए अंदर कीचड़ में पैर लेके उधर साफ करके बाद में अंदर जाना पड़ता था। इस तरह से इतना यहाँ पे कीचड़ होता था। अभी कम से कम उन्होंने गटर लाइन बना के दिया, उसके ऊपर पैसेज डाल के दिया, गली गली में पैसेज बनाए, और बहुत सारे काम हो गए और बहुत सारे काम बाकी भी है। ऐसा नहीं कि नहीं बाकी है करके। क्या क्या बाकी है? बाकी तो अभी मेरा बोलने का मतलब बहुत सारे पैसेज बाकी है, गटर की लाइन बाकी है, आदिवासी पाड़े में लाइन बाकी है, उधर भी डालना है, उधर वहाँ की गटरें बनाना है, वहाँ की पैसेज बनाना है। ये सारी काम समस्या है अभी भी। और क्योंकि सवाल क्या मालूम है, ये पे जो झाड़ है, ये बीएमसी, अभी बारिश आ रही है, मानसून आ रही है, तो इसका बीएमसी की तरफ से ये झाड़ का कटिंग होना चाहिए, उसकी जो डालियाँ बालियाँ। नहीं तो बारिश में अगर हवा चली तो घर के ऊपर अगर झाड़ गिर गया तो जीवित हानि हो सकती है। ये समस्या बहुत बड़ी है, आप देख रहे हो सामने। हमारे को बोलने की जरूरत बिल्कुल दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा स्लम एरिया है और यहाँ पर जो है स्लम में लोग रहते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पेड़ की कटाई की मांग की जा रही है कि लोग, बीएमसी जो है पेड़ की कटाई करे, क्योंकि मानसून में अगर आंधी और तेज हवा चलती है तो कभी भी यहाँ पर किसी भी घटना का शिकार हो सकते हैं। साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कहा कि कीचड़ रहता है, लेकिन लादीकरण के बावजूद भी आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गटर की लाइन तो दी गई है, लेकिन लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है। आपसे जानेंगे, आप यहाँ रहते हो, ये जो रास्ते पर आप ये पानी आता है, ये डेली आता है या कपड़े धुलते हो या बर्तन धुलते हो आप? नहीं, वट्टे वगैरह धोए तो पानी जाता है। मैडम, लेकिन जिस तरीके से आपको भी पता है कि आज कोरोना जैसी घातक महामारी बीमारी है और उसके अलावा मौसमी बीमारियां आती हैं और पानी जमा नहीं होना चाहिए। लेकिन कितने जनों को बोलेंगे कि पानी मत फेंको, ये तो हमारा घर है, तो हमारा तो पानी तो जाएगा ना इधर। आपकी नगर सेविका को आपने कब देखा था पहली बार यहाँ? हमने बहुत बार आते हैं वो इधर। क्या काम की है 5 सालों में, पता है आपके यहाँ क्या काम हुआ है? लादीकरण किया है, मंदिर का किया है, और थोड़ा नाली का काम किया है, भरपूर काम किया है। यहाँ पर आपको लगता है कि अभी क्या क्या समस्याएं हैं जिस पर काम होना चाहिए? समस्या तो बहुत है, झाड़ की है, पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। रात को क्या समस्या है? पानी हमारा रात को 12 बजे के बाद आता है और 3 बजे चला जाता है, तो हम लोग को रात भर जागना पड़ता है। रात भर जागना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यहाँ समस्या पानी की है। यहाँ पर जिस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लगातार नल लगा हुआ है और जो इसका टाइमिंग है वो टाइमिंग है रात के 12 बजे, यानी कहीं ना कहीं लोग सोते हैं तो इस उसमें जागते रहते हैं कि कहीं पानी आ गया, पानी ना मिले। मैडम, आपके यहाँ पानी की समस्या कितने बजे से आता है और कितनी देर तक आता है? 12 बजे से आता है। 12 बजे से। तो आप लोग क्या चाहते हो, अभी क्या होना चाहिए? क्योंकि 12 बजे से कहीं ना कहीं रात को टाइम पे आना, कितना पानी मिलता है क्या पर्याप्त? पानी नहीं मिलता है ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा देर एक जन उठेगा तो दूसरा नहीं उठ सकता है, क्योंकि फिर उसके नल में पानी नहीं आएगा। 5 सालों में आपके वार्ड में क्या विकास हुआ है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं? पानी है जो रात का है वो सुबह का होना चाहिए पहली बात, क्योंकि रात को फिर सो सकते हैं, तो सुबह टिफ़िन बिफिन बनाने की घाई रहती है, सुबह तो उठ भी नहीं सकते इंसान। ये सुबह का पानी होना चाहिए। सुबह का पानी होना चाहिए। और बाकी समस्या की बात करें, यहाँ पर लाइट की बात करें, रास्ते की बात करें, गटर नाली की बात करें, तो कितना काम हुआ है? बहुत हुआ है, अच्छा काम किया कृति सातम में मैडम ने, अच्छा। बिल्कुल, प्रीति साटम मैडम ने काम अच्छा किया है, लेकिन समस्या जो है वो यहाँ पर पानी की है और जिस तरह से पेड़ की है, ऐसी तमाम समस्याओं के साथ यहाँ पर लोग रहते हैं। और जिस तरीके से इस इलाके की बात करें तो ये इलाका स्लम का इलाका है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी गलियाँ, लेकिन यहाँ पर लादीकरण का काम, जैसे यहाँ के नगर सेविका जो हैं वो प्रीति साटम है। आपको बता दें कि उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्याएं हैं वो कम हुई हैं, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी उसका निजात नहीं मिल पाया है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर अभी भी अपने जनप्रतिनिधियों से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है आर्य कॉलोनी यूनिट 31 में आता है और यहाँ पर विभिन्न समस्याओं के। मौसी, आप ये बताइए कि आपकी जो नगर सेविका हैं उन्होंने 5 साल में क्या क्या काम किया है? मराठीमध्ये सांगा तुम्ही काय, तुम्हाला नगर सेविका किती काम केलं आहे तुम्हाला वार्ड मध्ये? आम्हाला नाही माहिती काय, इकडे काय काय समस्या आहेत? तर पण नाही माहिती, आली आहे गावसून.
ऐसी तमाम लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आरे का जंगल भी बिल्कुल सटा हुआ है। ये पूरे जो है आरे कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन समस्याएं कई हैं और लोगों से जानने की कोशिश भी करेंगे। आपको लगता है कि आप यहाँ पर रहते हो इस वार्ड में, सुरक्षा की दृष्टि से कितना 5 साल में कितना काम हुआ है? 5 साल में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। एक्चुअली बहुत सेटिस्फाई है लोग यहाँ से, क्योंकि आप देख सकते हो ये जाने आने का रास्ता ही अभी बनवा के लिया है मैडम ने, बहुत अच्छा बनाया है। अभी और काम भी चालू है यहाँ बनाने का। एंड ऐसा नहीं कि बस बना के रखा है, वो खुद के ऑब्जर्वेशन में बना के लिया है उन्होंने। आपको लगता है कि यहाँ पर जो समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं, आप क्योंकि पढ़ते लिखते हो, आपको पता है मूलभूत सुविधाएं क्या क्या होती हैं और उस पर क्या क्या विकास हुआ है? यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम था, उस पे हुआ है, रास्ते का हुआ है, अभी लाइट्स एंड ऑल भी हुए हैं। शिक्षा की बात करें तो किस तरह का एजुकेशन, स्कूल है क्या आसपास में कहीं? हाँ स्कूल है ना, पास में ही है, बस स्टॉप के इधर। बस स्टॉप के यस। बिल्कुल। और जिस तरीके से लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वार्ड के लोगों से, और साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से आपसे जानेंगे कि यहाँ पर मैडम ने, अगर प्रीति साटम की बात करें, आपकी जो नगर सेविका है, लोगों ने बताया पानी की समस्या है सबसे ज्यादा, और क्या क्या समस्या है? पानी की समस्या, और ये बना तो दिया अभी मैडम ने, कर क्या तो क्या दिया। बनाया मैडम ने? यहाँ की लादी बिदी सब उखड़ी हुई थी, ये बना दिया उन्होंने। अभी आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं मैडम से, क्या अभी बात जैसे करेंगे? ये गटर का है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, और एक पानी का थोड़ा और हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। 5 साल में कितनी बार आपकी नगर सेविका आप लोगों से मिली है? नहीं, आते हैं मैडम, बरोबर आते। कोई हमारे इधर को प्रोग्राम भी रहता है तो उनको बुलाया जाता है, वो आते हैं। क्या नाम है आपकी नगर सेविका का? प्रीति साटम। बिल्कुल, प्रीति साटम इनकी नगर सेविका का नाम है। यानी एक जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य होता है कि उसके वार्ड के लोग उनको जाने और उनको अच्छे से समझे। लेकिन हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से साफ सफाई का काम चल रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी समस्याओं से उनकी जो नगर सेविका हैं वो उनको निजात दिलाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब जल्द ही, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया है कि जल्द से जल्द स्थानीय निकाय चुनावों की तारीख घोषित की जाए, और ऐसे में अब एक बार फिर लगातार यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय नगर सेविका हैं, उनका कार्यकाल भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन उनका जो कार्य है, विकास कार्य है, वो निरंतर अभी भी जारी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद हम पहुंचे हैं रामनगर उमरसेद पाड़ा में। ये भी वार्ड क्रमांक 52 का ही हिस्सा है। आपको पहले दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पिछली बार इस दीवार की गिर जाने की, नाले की इस दीवार के गिर जाने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया था, लेकिन इस बार यहाँ पर काम जोर शोर से चालू है, क्योंकि मानसून आने से पहले लगातार जिस तरह से स्थानीय नगर सेविका का प्रयास और बीएमसी प्रशासन द्वारा इसका काम बड़े जोर शोर से किया जा रहा है, और लगातार लोगों की जो समस्या है उससे निजात दिलाने की कोशिश स्थानीय नगर सेविका की प्रयास जारी है। सबसे पहले तो जानते हैं खुद जो है प्रीति साटम, जो स्थानीय नगर सेविका है। हालांकि कार्यकाल 5 साल का पूरा हो चुका है, लेकिन विकास कार्य वार्ड में निरंतर जारी है और जिसका जायजा वो खुद जा कर ले रही हैं। सबसे पहले तो मैडम, 5 साल पूरे हो चुके हैं कार्यकाल, यानी अब पूर्व नगर सेविका आप हैं यहाँ की, और जिस तरीके से यहाँ पर विकास कार्य और समस्याओं की बात करें तो 5 सालों में कितनी समस्याओं पर निजात मिला और किस तरह का विकास कार्य अभी भी जारी है? धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और हमारे काम का जायज़ा ले रहे हो, इसके लिए आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक्चुअली जैसे कि 5 साल हमारे ख़त्म होने आए, लेकिन ये जो है जो ये वॉल देख रहे यहाँ पे रामनगर की, ये जो नाले की जो वॉल है वो पूरी तरह से गए साल टूट गई थी। फिर मैंने फॉलोअप लेके सेंट्रल एजेंसी से फ़ंड मंगाया था, और यही 5 साल में काम फ़ंड मंगाने की प्रोसेस किया था, इसके लिए ये आज काम शुरू है। दूसरी तो एक बात है कि रामनगर हो या मेरे वार्ड में जैसे आर्य कॉलोनी है, गोकुल धाम है, 5 साल
मतलब सभी हम काम करते ही आ रहे हैं। अभी आपने यहाँ पे देखा होगा तो आप किसी भी महिला से किसी भी बच्चे से पूछिए, यहाँ पे एक रामनगर का ब्रिज था, वो टूट गया था। मैंने 3 साल फॉलोअप लिया महानगर पालिका से, लेकिन कोई भी उनका सामने से कि हाँ बाबा, मैंने वो भी बोला था कि नगर सेवक निधि ले लो या फंड ले लो, लेकिन मुझे ये ब्रिज का काम करके देना, क्योंकि ये जो है वो ब्रिज हमारे लिए बहुत ही महत्व का है, वो इसके लिए वो बना के दीजिए। लेकिन किसी ने नहीं बनाया। फिर मैंने CSR फंड से वो मैंने ब्रिज बनाया, और फिर बाद में जो हमारे यहाँ पे जो सत्ताधारी लोग हैं, उन्होंने फिर प्रेशर से अधिकारी को बोल के वो ब्रिज तोड़ने के लिए पूरी फौज पलटन भेजा। लेकिन हमारे यहाँ पे नागरिक जो है, हमारे यहाँ पे जो महिला है, वो पूरे जो मेरे भाई बंधु हैं, वो सब हम लोग सामने खड़े रह के उनसे ये जो ब्रिज तोड़ने के लिए आए थे, उनको हमने जो भी है उन लोग ने बराबर उसका जवाब दिया। और दूसरी बात है कि यहाँ पे शेड का काम हो या फिर यहाँ पे रास्ते का काम हो या फिर यहाँ पे एक टॉयलेट भी टूटा था माड़ा का, लेकिन अभी लोग किधर जाएंगे, इसके लिए फटाफट वो 2 दिन में हम लोग ने पोर्टेबल टॉयलेट भी बिठाया। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि 5 साल का कार्यकाल ख़त्म हुआ है और हमें फंड भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं एक नगर सेवक के नाते, एक लोक प्रतिनिधि के नाते जो मुझे जितना मैं प्रयास कर रही हूँ लोगों की सेवा करने के लिए, और जितना मेरे से जम रहा है, उतने हम लोग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, हम लोग उनके साथ में हैं और उनके लिए खड़े हैं संघर्ष करने के लिए। मैडम, एक सवाल, जब 5 साल पहले आपने वार्ड की जनता ने आपको चुन कर दिया था, तो जब आप वार्ड में आई थी तो क्या क्या मुख्य समस्याएं आपको मिली और उस पर कितना काम हुआ? नहीं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो गोकुल धाम में तो सीरियल में भी नाम आता है, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मुझे कुछ काम करने के लिए कुछ मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने जैसे देखा 2017 साल में, तो मुझे लाइट की पोल बिठाने से मतलब A to Z मुझे काम करना यहाँ पे पड़ा। यहाँ पे मैंने विपश्यना सेंटर भी चालू किया, यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल भी चालू किया, यहाँ पे मैंने आर्य कॉलोनी में जो NOC नहीं मिलती थी BMC का फंड करते काम करते समय, वो भी नहीं हो रहा था इतने सालों से, वो भी हम लोग ने देवेंद्र जी के सरकार में से NOC लाई, आर्य कॉलोनी में काम शुरू किया, गोकुल धाम में काम शुरू किया, फिर RG ग्राउंड हो या गार्डन हो, और ऐसे कई समस्या थी जो यहाँ पे किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक ही था कि लोगों को उल्लू बनाओ बस। 5 साल में आओ, 5 साल जब इलेक्शन रहेंगे तभी हम 2-4 महीने हम लोग सभी एरिया में थोड़ा थोड़ा काम करके लोगों को दिखाएंगे कि हाँ हम लोग काम कर रहे, और हम लोग फिर बाद में वोटिंग कर रहे। ये सब ऐसे ही चलते आ रहा है। इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने से यहाँ पे 5 साल, पूरे 5 साल, एक ही दिन भी ऐसा नहीं रहा कि हम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे काम नहीं किया। एक सवाल, हमने आपके वार्ड के माली नगर इलाके का जायजा लिया, वहाँ लोगों ने सबसे बड़ी समस्या पानी की बताई है कि रात को पानी 12 बजे आता है, जिसकी वजह से लोग सो नहीं पाते हैं और प्रेशर में नहीं आता। उसके लिए क्या प्रयास है? यहाँ पे मैंने बड़ा लाइन लेने के लिए मतलब फॉलोअप लिया है, और अभी वो भी काम चालू होने वाला है कि एक 6 इंच का लाइन, बड़ा लाइन माली नगर में आ जाएगा। और उनकी जो समस्या है, आपको तो वहाँ पे माली नगर में भी वहाँ पे कोई गली का काम नहीं होता, रास्ता, गटर, वो सभी काम हम लोग ने किए। और अभी जो बंच ऑफ कनेक्शन का एक बड़ा लाइन आने वाला है, 6 इंच का लाइन माली नगर में, उसका भी काम एक 2-4 दिन में शुरू होगा। जिस तरह से अभी हम यहाँ पर आ रहे थे, रामनगर में आ रहे थे, तो कई गटर खुले हैं, कई जगह पानी रास्ते पर है, कीचड़ है। साफ सफाई को लेकर क्या वजह मानती कि लोग कहीं ना कहीं, लोगों में भी जागरूकता कम है या BMC कर्मचारी काम सही से नहीं करते? देखिए, नगर सेवक जो होता है वो जनता और BMC से एक दुआ होता है कि उनकी समस्या लेके जाए। लेकिन आपको तो मालूम है महानगर पालिका प्रशासन, मतलब जैसे बोलते हैं ना राक्षस गण, देवगण और वो गण रहते हैं, वैसे BMC का एक गण है। उनको बोल के फॉलोअप ले के काम करना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे काम करने के लिए वहाँ पे जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं, वो हर काम में, मतलब कोई भी काम हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम हो रहा है ना, हम लोग उसको काम उसका टोक देंगे, लेकिन लोगों का विकास नहीं करेंगे, उनकी ऐसी मानसिकता है।
जिस तरह से हाल ही में नाले सफाई की बात करें, प्री मानसून सफाई का दावा हर बार बीएमसी करती है और हर बार मुंबई जल जमाव और डूबती है। इस बार क्या लगता है कितने प्रतिशत सफाई हो चुकी है? जिस तरीके से हाल ही में आपने एक वीडियो भी जारी किया था आपके वार्ड में। 8 दिन पहले बीएमसी ने दावा किया था कि 30% जो है वो नाले सफाई हो गई है। इसीलिए मैंने मेरे वालबट नदी का दिखाया कि यहाँ पे जो है वालबट नदी साफ नहीं हुई तो यहाँ पे रामनगर में भी पानी जाएगा, हर इलाके में पानी जाएगा, क्योंकि वो जो है वो आर्य कॉलोनी से आता है वहाँ तक है और वो अभी तक सफाई नहीं हुई है। इसके लिए मैंने उस दिन वीडियो निकाला और कल से वो चालू भी हो गया। लेकिन ये जो बीएमसी दावा कर रही है 30% हो गया, तो वो सब झूठ है, क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी तक कल से काम शुरू हुआ है। 150 करोड़ से ज्यादा रुपए फंड जो है लगातार साफ सफाई में हर साल यूज होते हैं और हर बार ये दिखाया जाता है कि पोकलेन मशीन उतर गई है, जेसीबी से साफ सफाई हो रहा है। मीठी नदी की खास तौर से बात करें तो उस पर कई सालों से काम चल रहा है। वजह क्या मानती है कि मुंबई हर बार डूबती है? नहीं, देखिए बीएमसी आपको तो मालूम है 25 साल से बीएमसी यहाँ पे कर रही है और कचरे में पैसा कैसे खाना है वो 25 साल से हो ही रहा है। इसके लिए नीचे पोकलन उतर रहा है, कचरा निकलता है और कचरे से पैसा आता है। आखिरी सवाल, अगर जनता फिर से प्रीति साटम को चुनकर देती है तो वार्ड क्रमांक 52 में सबसे पहले विकास कार्य क्या होगा, क्या माइंड में है? देखिए लोगों को 25 साल में जितना काम नहीं हुआ है, लेकिन जो 5 साल में काम हुआ है वो लोगों को भी मालूम है और लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं कि मैडम आप आई और इतने काम हो गए। पहले हमें कोई देखने नहीं आता था, हमें कोई नगर सेवक कौन है वो भी मालूम नहीं पड़ता था। इलेक्शन के बाद जब ये आते थे तभी मालूम पड़ता था कि हाँ ये नगर सेवक है करके। लेकिन आप तो हमारे साथ में रहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे काम बाकी के बचे हैं, मैंने पूरे 5 साल में कोशिश की है, लेकिन जो भी काम बचे मैं उनका पूरा प्रयास करूँगी कि जो जितना जमता है उतना मैं पूरा काम करने के। महिला सुरक्षा और महिला विकास सबसे बड़ा मुद्दा है आज, उस पर कितना काम हुआ है? देखिए महिला सुरक्षा के लिए और महिला के विकास के लिए, महिला के सक्षमीकरण के लिए जितने भी बीएमसी से बचत घोट हो या फिर जो भी ट्रेनिंग्स हो, ये हमें उनके बीएमसी के माध्यम से, क्योंकि एक मैं महिला बाल कल्याण की समिति की सदस्य हूँ, इसके लिए महिला के लिए देखिए आर्य कॉलोनी में मैंने 70 सीटर टॉयलेट भी बनाया है और सक्षमीकरण के लिए हम लोग भी काम भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। बीएमसी से जो भी अनुदान मिल रहा है वो हम दे रहे हैं, जो भी मशीन्स मिल रही है जिससे कि महिला सक्षमी खुद के पैर के ऊपर खड़ी रह सकती है, वो सब हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, महिला और विकास के लिए, साथ ही वार्ड के विकास के लिए लगातार जो है इनका प्रयास जारी है। आपसे जानना चाहेंगे, आप रामनगर में रहते हो, किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है रोज, क्या क्या समस्याएं हैं और कितना उस पर निजात हुआ है? बोलो ना जो है वो बात आप बताइए कितना काम किया है मैडम ने? मैडम किए हैं, ऐसा नहीं है, मैडम बहुत किए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। थोड़ा बाथरूम का भी प्रॉब्लम अब भी हुआ है, पहले नहीं था। और रास्ता देख ही रहे हैं, ये सब का तो अभी का चालू है, सब ठीक ही है, किए हैं मैडम। मैडम काम की है। 5 साल में कितनी बार मैडम आपसे मिली है? बहुत बार मैडम मिली है। आपकी नगर सेविका का नाम आपको पता है? हाँ पता है ना, प्रीति साटम। चलिए, नगर सेविका का नाम पता है, यानी इनके जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं। अभी मैंने देखा कि आप कई शिकायतें मैडम से कर रही थी, क्या क्या समस्याएं हैं और किसको लेकर आप शिकायत कर रही थी? जो समस्या है वो तो मैडम ने बोल दी। क्या है वही तो जानना चाहते। हमारा रास्ता है, पाइप कटा है पानी का, वो मैडम ने सब बोल दिया, बात ही खत्म हुआ। और जो ब्रिज का था तो मैडम ने कर दिया, और क्या चाहिए? अभी कोई समस्या नहीं है? अभी जो समस्या रहेगा तो मैडम है ना, जाएंगे ना, मैडम के पास जाएंगे। आप अपनी नगर सेविका से संतुष्ट हैं? भाई वो 10 बार इधर मिलने आते हैं तो क्यों नहीं रहेंगे? 10 बार आते हैं, चलिए 10 बार आते हैं। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पर जो है कितना विकास हुआ है 5 साल में? बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ है, मैं वही जानना चाहता हूँ, क्या हुआ? वो हुआ ही है, सब कुछ हुआ है, जो भी मतलब रास्ता है, बाथरूम है, सब चीज हुआ है। फुटा तो वो आए ना, हम लोग के लिए आए ना कि भाई ये जल्दी कर दो, पब्लिक को तकलीफ हो रहा है, ये हो रहा है, आए ना। कौन आया देखने के लिए? वो तो आए, बहुत हुआ, उतना हमारे लिए बहुत है। कितना तकलीफ हो रहा है, औरत लोग गिरती है, बच्चा लोग गिरते हैं। पानी किस तरह से है? पानी है बराबर, आपको पर्याप्त मात्रा में? हाँ पानी है, पानी है, लेकिन वो पाइप अभी काम चालू है तो कटता है, तो वो लोग देते हैं बना के, है पानी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये और सब ठीक है, कोई शिकायत नहीं है,
मैडम से शिकायत नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि वही होता है जो जनता के बीच रहे और जनता के कार्यों के लिए हमेशा उनके जो समस्याएं हैं उससे निजात दिलाए। उसको लेकर जनप्रतिनिधि के एक उदासीन रवैया नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से विकास कार्यों की बात करें तो वार्ड क्रमांक 52 में लगातार विकास हो रहा है और विकास कार्य जारी है और आगे भी प्रयास होगा कि वार्ड की समस्या उत्तम वार्ड बनाने की जो प्रयास है, प्रीति साटम का जो स्थानीय पूर्व नगर सेविका है, वो उनका लगातार प्रयास है कि वार्ड की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से मिल सके, इसके लिए उनका प्रयास लगातार जारी है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।